थाने से चंद कदम दूर मौत का सस्पेंस। एमएलसी आवास की दीवार से लटकी मिली लाश, दोनों हाथ बांधकर लटकाया। पटना मर्डर। पटना के पौष इलाके में थाने से चंद कदम दूर एमएलसी आवास की दीवार से लटकी मिली लाश, दोनों हाथ बांधकर लटकाया गया था। राजधानी पटना में एक कत्ल का ऐसा किस्सा सामने आया है जिसने खाकी से लेकर खादी तक को पंजों पर ला खड़ा किया, क्योंकि ये कत्ल हुआ उस जगह जहां सूबे के रहनुमाओं यानी एमएलसी के लिए घर बनाए जा रहे थे। और हैरत की बात यह है कि वो जगह सचिवालय थाने से बस चंद कदमों की दूरी पर ही है। यहाँ एक नौजवान की लाश जिस हालत में मिली उसने ही सबको परेशान कर दिया है। उस लाश के दोनों हाथ दीवार की रेलिंग से बंधे हुए मिले, बाउंड्री वॉल से लटकी मिली लाश। असल में पटना में शुक्रवार यानी 15 मार्च की सुबह एक नौजवान की लाश मिली और लाश के मिलते ही सारे इलाके में सनसनी फैल गई। अटल पथ से लगे आर ब्लॉक के पास निर्माणाधीन एमएलसी फ्लैट के 20 नंबर क्वार्टर के बाहर शव लटका हुआ था। उस लाश के दोनों हाथों को बांधकर उसके शव को बाउंड्री वॉल से लटका दिया गया था। पौष इलाके में मौत से सनसनी। सूरज निकलने के साथ ही आसपास से गुजरने वाले लोगों ने जब दीवार की रेलिंग से बंधे शव को देखा तो सारे इलाके में हड़कंप मच गया। उड़ती उड़ती ये खबर जैसे ही सचिवालय थाने तक पहुंची तो वहां के तमाम अफसर दौड़े दौड़े मौकाए वारदात पर जा पहुंचे। अफसरों की इस फुर्ती की एक वजह ये भी थी कि जिस इलाके में लाश मिलने की बात हुई वो इलाका पटना के बेहद पौष इलाकों से एक है और ये इलाका हरदम राजनीतिक गलियारे से जुड़े लोगों की नजर में ही रहता है। एक तो यहाँ एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, दूसरा यहाँ आसपास एमएलए और सत्ता प्रतिष्ठानों से जुड़े अफसर भी आते जाते रहते हैं। मरने वाले की शिनाख्त हुई। जाहिर है ऐसे में पुलिस का पंजों के बल पर खड़े हो जाना लाजमी है। पुलिस फौरन मौके पर जा पहुंची। शव को दीवार से उतारा गया। लाश की खाना तलाशी ली गई तो पता उसकी जेब से ही उसका मोबाइल बरामद हो गया। इस मोबाइल ने पुलिस की एक मुश्किल तो आसान कर दी। पुलिस को उस लाश की शिनाख्त के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ा, बल्कि मोबाइल ने ही उस लड़के की पहचान दे दी। उसका नाम अंशु था। वो पटना के आर ब्लॉक इलाके का रहने वाला था। मरने वाले की उम्र करीब 30 साल के आसपास है। हत्या से पहले मार पिटाई के निशान। मौकाए वारदात पर पहुंचने के बाद पुलिस ने जब मुआयना किया तो उसे ये तो अंदाजा हो गया कि हत्या कहीं और की गई, लेकिन लाश को यहाँ लाकर बांध दिया गया। लेकिन पुलिस ने लाश को जब गौर से देखा तो शरीर पर कई चोट के ऐसे निशान भी दिखे जिससे ये पता चल रहा था कि हत्या करने से पहले इस नौजवान के साथ काफी मार पिटाई की गई। लाश को लटकाने की वजह। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या कातिल लाश को इस हाल में छोड़ने के बाद किसी को कोई पैगाम देना चाहता है? क्या जिसकी हत्या की गई उसकी किसी के साथ कोई निजी रंजिश थी? ऐसे अनगिनत सवालों से घिरी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया और पूरे इलाके की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने पूरे इलाके की छानबीन की ताकि बिखरे हुए सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। लापता ठेकेदार की तलाश। जैसे ही इस वारदात का खुलासा हुआ तो पुलिस इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के उस ठेकेदार को ढूंढने लगी जिसकी देख रेख में इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा। लेकिन पुलिस की अब तक की कोशिश के बाद भी वो ठेकेदार नहीं मिला। अब पुलिस ये पता करने में लगी है कि इस लाश को यहाँ किस वक्त लाया गया और लाश को यहाँ इस हालत में बांधने के पीछे आखिर कातिलों का मकसद क्या है।